प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम और पटल पर जुड़े हुए समस्त लोगों का अभिनंदन है। आज 1102 भाग में हम हैं, चौथे वर्ष के 98वें शाम में, हिंदी के चतुर्थ भाग में। और इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय खिलाना बिजलवान जी उत्तरकाशी से हैं, आदरणीय कृष्ण कुमार सती जी रानीखेत से हैं, डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी हल्द्वानी से, डॉक्टर आनंदी दीदी जोशी जी हैं पिथौरागढ़ शोर घाटी से, आदरणीय बिष्ट जी हैं दिल्ली से, और डॉक्टर तिलक राज जी, श्रीमती चंपा जोशी जी दीदी जुड़ी हैं चंपावत से, और हल्द्वानी से जुड़े हैं प्रकाश चंद तिवारी जी। अभिनंदन है, बहुत स्वागत करता हूँ। और आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर तिलक राज जी को। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपका। जय। माइक पटल के समस्त विद्वत समाज को मेरा सादर प्रणाम। इस बीच मैं कुछ कारण से पारिवारिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के कारण 2-4 दिन जुड़ नहीं पाया। न जुड़ने का कितना कष्ट होता है वो मजबूरी में ये शायद आप लोग सभी समझने लग गए हैं अब, क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि जो भी नहीं जुड़ पाता है दूसरे दिन उसको ग्लानि होती है कि मैं नहीं जुड़ पाया। तो ये हमारा इतना आकर्षण है, इतना वो है, लेकिन संसार के पारिवारिक उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व भी निर्वहन करने होते हैं, जिसके कारण हम लोग कभी कभी चाहते हुए भी उपस्थित नहीं हो पाते हैं। बल्कि एक आध दिन तो मैं लास्ट में जब 7:45 हो रहा था तो तब जुड़ना चाह रहा था कि खाली जुड़ जाऊं करके, तो फिर मैंने कहा ये तो खाली अच्छा नहीं हुआ लास्ट में जुड़ना, तो नहीं जुड़ पाया इसलिए। तो खैर ये तो मैंने अपनी बात बतलाई। आज हमारा ये 1102वां कार्यक्रम चल रहा है, चौथे वर्ष का ये 98वां कार्यक्रम है और हिंदी की चतुर्थ शाम है। तो इस बीच हिंदी दिवस भी आने वाला है, 14 तारीख को हिंदी दिवस भी है। उसके लिए भी सभी को शुभकामनाएं हमारे हिंदी दिवस की। और कल को तो हमारे यहाँ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में उसके पूर्व संध्या में एक गोष्ठी भी है, उसमें भी मुझे सम्मिलित होना है। तो इस तरह से कभी गोष्ठी में भी जाना पड़ गया तो तब भी मैं डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ। तो खैर मैं अपनी बात यहीं पर करता हूँ। बहुत अच्छा हो गया, जन्नूदा भी आ गए मेरी बात करते करते, तो जन्नूदा संचालन करेंगे। अब मैं सबसे पहले जन्नूदा को ही आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी सबसे पहले अपनी आज के तक की जो ब्यौरा है उसका बात करेंगे और अपनी कविता सुनाते हुए संचालन भी करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हो गया। जन्नूदा प्रणाम। प्रणाम है, आभार है। लेकिन आप जब आए थे पटल में तो अपना प्यार आज अपनी फुर्सत से बैठे रहते और कभी हमें मतलब ऐसा नहीं है। आपका सुंदर ऐसा संचालन रहता है यार, आप मानेंगे। कविता तो हम सुना देंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आज का संचालन आप ही करेंगे। तो मैं 2 शब्द कहते हुए पहले तो मेरी इच्छा रहेगी कि आप करें, क्योंकि आपका संचालन अद्भुत अद्वितीय रहता है। मैं करता एक ऐसी बात नहीं, जब कभी मतलब हमारे पहाड़ियों को नाम ना वो पच्चर लगून खन तैयार। नहीं दादा, ऐसा नहीं है। ये आप लोगों का स्नेह है, आप लोगों का प्यार है। आप जो मुझ में एक उत्साह का संचार करते हैं, ये वैसे कुछ नहीं। हमारा हर कृतिकार बहुत सुंदर बोलते हैं और बहुत सुंदर अपनी कविताएं भी इस पटल पर रखते हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आप जैसे विद्वान लोगों के साथ जुड़े, कुछ सीखने का मौका हमको मिलता है। तो चलिए, अब आपकी इजाजत है तो कुछ न कुछ करने का देखना ही पड़ेगा मुझे। तो मैं प्रणाम करता हूँ पटल पर उपस्थित सभी हमारे कृतिकारों को। और हमारे तिलक राज जी ने बता दिया कि आज कौन सी शाम है और कौन सा कार्यक्रम है। तो हिंदी का ये
कीर्ति भाग है ना आज, मोहनदा तीसरा है चौथा, चौथा है, चौथा भाग है जी। चौथे भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं और आज की संध्या को आप ही की वाणी द्वारा हमने खूबसूरत बनाना है। तो आज जो उपस्थिति है, मैं देख रहा हूँ हमारे प्रकाशन तिवारी जी हल्द्वानी से जुड़े हैं। प्रणाम है, आपकी उपस्थिति को स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। और हमारे हसूल जी गिरीश चंद्र कृष्ण की उपस्थिति है, आपको भी प्रणाम है। तिलकता और चंपा दीदी के दर्शन हुए हैं, आपको भी प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। डॉक्टर BS कालाकोटी जी हमसे जुड़े हैं, आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम है, स्वागत है। और हमेशा की तरह हमारे मोहन कीर्ति पटल के संयोजक आदरणीय मोहनदा की उपस्थिति है, मोहनदा प्रणाम है आपकी उपस्थिति को। और खिलानंद जी हमसे जुड़े हैं, हमेशा की तरह अपना इसमें ध्यान देते रहते हैं, बिल्कुल मूक दर्शक बनकर। जब भी उन्हें बुलाते हैं हम तब अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं और अपना इसमें प्यार हमको देते हैं। उनकी भी उपस्थिति है, उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। और कृष्ण कुमार जी हमसे जुड़ चुके हैं, कृष्ण जी आपको भी प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। आनंदी जी हमसे जुड़ी हैं, आनंदी जी प्रणाम के साथ स्वागत है आपका भी। और प्रकाश चंद जोशी सूल साहब भी हमसे जुड़ चुके हैं। सूल साहब आपकी भी गर्मामयी उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। 2 लाइन कहते हुए आज के कार्यक्रम की मैं शुरुआत करता हूँ। जिंदगी को खूबसूरत बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। गिरीश भाई, जिंदगी को खूबसूरत बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, शर्त यह है मोहनदा की तुमसा कोई पास होना चाहिए। बस शर्त यह है मोहनदा कि आपसा कोई पास होना चाहिए। और आप लोग पास हैं, इतने सारे व्यक्ति का तो अच्छा लगता है। और वाकई में लगता है कि 1 घंटा हमारा बहुत ही खूबसूरत, और इन खूबसूरत पलों को हम लोग मोहन कीर्ति पटल पर साझा करते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं और ज्ञान अर्जन करने का प्रयास करते हैं। तो ये साथ बना रहे, ये स्नेह बना रहे। एक छोटी सी कविता रखते हुए फिर आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। रंग बिरंगी दुनिया देखी, रंग बिरंगी दुनिया देखी, देखे लोग रंगीले, फटे हाल है लोग कहीं कहीं, दिखते लोग सजीले, तरह तरह के खेल खिलौनों से सजा बाजार है, यही संसार है, यही संसार है, यही तो संसार है, यही संसार है। कोई बना है ज्ञान का पंडित, बने फिरे कोई मूर्ख, कोई बना है ज्ञान का पंडित, बने फिरे कोई मूर्ख, मन के काले लोग बनाए फिरते उजली सूरत, मन के काले लोग बनाए फिरते उजली सूरत, है मायूसी कहीं पे छाई, है मायूसी कहीं पे छाई, छाई कहीं बहार है, यही संसार है, यही तो संसार है, यही संसार है, यही तो संसार है। महल बनाए किसी ने इतने, रहने को जहाँ लोग नहीं, महल बनाए किसी ने इतने, रहने को जहाँ लोग नहीं, बनी झोपड़ी कहीं किसी की, जहाँ रहने को जगह नहीं, बनी झोपड़ी कहीं किसी की, जहाँ रहने को जगह नहीं, किसी की नैया भव सागर बिच, किसी की नैया भव सागर बिच, किसी की नैया पार है, यही तो संसार है, यही संसार है, यही तो संसार है। दौलत के भंडार भरे कहीं झोली किसी की खाली है,
दौलत के भंडार भरे कहीं झोली किसी की खाली है। तरस सूखी रोटी को कोई कोई फेंकता नाली है। तरस सूखी रोटी को कोई कोई फेंकता नाली है। अपने अपने कर्मों का फल, अपने अपने कर्मों का फल सब किस्मत की मार है। यही तो संसार है, यही संसार है, यही तो संसार है। रंग बिरंगी दुनिया देखी देखे लोग रंगीले। रंग बिरंगी दुनिया देखी देखे लोग रंगीले। फटे हाल है लोग कहीं कहीं दिखते लोग सजीले। तरह तरह के खेल खिलौनों से सजा बाजार है। यही तो संसार है, यही संसार है, यही तो संसार है, यही तो संसार है, यही तो संसार है हमारा। प्रभु ने 2 भागों में बांट दिया संसार को। रात बनाई तो दिन बना दिया, उजाला बनाया तो अंधेरा भी बना दिया, और धनवान बनाई तो निर्धन भी बना दिया। तो यही 2 भाग हैं जिनमें संसार बटा है। अपनी अपनी किस्मत है, अपने अपने कर्मों के फल हैं जो आदमी को भोगने पड़ते हैं। चलिए, इसी संसार में हम भी गिरे हैं, और कहीं न कहीं हमको भी लगता है कि कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा करके जाए। अगर ये जन्म नहीं सुधरा तो क्या हुआ, अगला जन्म तो सुधारने का प्रयास करें। तो अच्छा कुछ न कुछ करना है, और कवियों की जमात आ चुकी है, जुड़ चुके हैं सारे लोग। तो चलिए, लिए चलता हूँ मैं कार्यक्रम की ओर, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज सबसे पहले मैं खिलानंद जी को आमंत्रित करता हूँ पटेल पर। खिलानंद जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और मैं स्वागत करता हूँ आपका पटेल पर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। मैं क्या सुनाऊं का तैयारी मेरी, चलो सुनाएंगे कुछ भजन सुना दो आजा जी। जी, भजन से शुरुआत करते हैं, आप सुनाइए। दुर्गे माँ है दुर्गे माँ, माँ मेरी दुर्गे माँ, ये दुर्गति नाशिनी दुर्गे मैया, दुर्गे माँ मेरी दुर्गे माँ, दुर्गे माँ मेरी दुर्गे माँ। माँ शरण तुम्हारे आया, माँ शरण तुम्हारे आया, करुणामयी तुम्ही हो माँ, करुणामयी तुम्ही हो माँ, दुर्गे माँ हे दुर्गे माँ। मन को मेरे भाया माँ, माँ देख शरण तेरे आया, माँ देख शरण तेरे मैं आया, देख शरण तेरे मैं आया, दौड़े तेरे मैं आया हूँ, पावन दृष्टि डालो मुझ पर, पावन दृष्टि डालो मुझ पर, कर लो माँ मुझ पर दया रे, कर लो मुझ पर दया। दुर्गे माँ हे दुर्गे माँ, दुर्गे माँ हे दुर्गे माँ। निर्भय हो जाऊंगा माँ मैं, निर्भय हो यदि निर्भय हो जाऊंगा माँ मैं, पाऊँ पा जाऊँ यदि तेरा साया, पा जाऊँ यदि तेरा साया, दुर्गे माँ दुर्गे माँ। बदल हस्त माँ तेरा, बदल हस्त माँ तेरा, तो शीश पर जिसने पाया, बदल हस्त माँ तेरा, तो शीश पर जिसने पाया। महिषासुर मर्दनी जगदम्बे माँ, महिषासुर मर्दनी जगदम्बे माँ, शरण में तेरे आया हूँ, शरण में तेरे आया हूँ, हे दुर्गे माँ हे दुर्गे माँ, दुर्गति नाशिनी दुर्गे माँ। दुर्गे माँ ले लो चरणों में है माँ, ले लो
आशा से मैं आया हूँ, आशा से मैं आया हूँ। माँ मन की इस थाली में, माँ मन की इस थाली में मैं फूल अरमानों के लाया, मैं फूल अरमानों के लाया। हे दुर्गे माँ, हे दुर्गे माँ, हे दुर्गति नाशनी दुर्गे माँ। चरणों में तेरे चला कर, चरणों में तेरे चला कर, चरणों में तेरे चला कर, भीख कृपा के लेने आया, भीख कृपा के लेने आया। दुर्गे माँ, हे दुर्गे माँ, दुर्गति नाशनी दुर्गे माँ। और इसका थोड़ा एक जोर पे थोड़ा, मुझे लगता है कि मालिक ने, दूसरा भजन है, माफ करना, मुझे लगता है कि मालिक ने मुझे भूल दिया है, भूल दिया। मेरे दुष्कर्मों को ये प्रभु ने, मेरे दुष्कर्मों को ये प्रभु ने जान लिया, पहचान लिया। मुझे लगता है कि मालिक ने मुझे भूल दिया है, भूल दिया। किंतु प्रभु मैं भी तेरा पल्ला, किंतु प्रभु मैं भी तेरा पल्ला, छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। छुप जाओगे अगर कहीं तो, छुप जाओगे अगर कहीं तो, ढूंढूंगा मैं ढूंढूंगा। मुझे लगता है कि मालिक ने मुझे भूल दिया है, भूल दिया। ढूंढ के पकड़ लूंगा चरणों को, ढूंढ के पकड़ लूंगा चरणों को, फिर छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है कि मालिक ने मुझे भूल दिया है, भूल दिया। मुझ पापी का ख्याल रखना, मुझ पापी का ख्याल रखना। तो छोड़ दिया प्रभु, छोड़ दिया। बंदा तो तेरा हूँ मालिक, बंदा तो तेरा ही हूँ मालिक। मुझे पास लेना, मुझे पास बुला, मुझे पास बुला, प्रभु पास बुला। शरण में आए पापियों को, शरण में आए पापियों को तू निकाल दिया, प्रभु टाल दिया, तू निकाल दिया, प्रभु टाल दिया। मुझे लगता है कि मालिक ने मुझे भूल दिया है, भूल दिया। इन्हीं पंक्तियों के साथ दोनों भजन मैं आपकी सेवा में समर्पित करके को क्षमा करना। पटल पर सभी उपस्थित लोगों को मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गे माँ, मेरी दुर्गे माँ, माँ शरण तुम्हारी आया, माँ तेरे द्वारे आया कल्याण करना। माँ ये प्रार्थना इस पटल पर रखी और हमको भी दुर्गे माँ से जोड़ने का प्रयास किया। मैं आभार प्रकट करता हूँ खिलानंद जी, बहुत सुंदर सा भजन आपने रखा, आभार है। और मैं इस बीच देख रहा हूँ कि हमारे पूरन दादी की गरिमा में उपस्थिति पटल पर हो चुकी है। प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को और स्वागत करता हूँ पटल पर। अब मैं जिस शख्सियत को पटल पर बुलाने जा रहा हूँ, दो पंक्तियां कहते हुए, और ये पंक्तियां मेरी नहीं है, उन्हीं की हैं, उन्हीं की दो पंक्तियां कहते हुए मैं उनका इसने आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करूंगा। है अगर सपूत तूण तीर बाहु धर, है अगर सपूत तूण तीर बाहु धर, भीड़ के तू अगर चल, राह सूल फूल कर अंधकार दूर कर, ज्ञान दीप कर प्रखर, एकमात्र सूत्र है कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर। तो आशीर्वाद देने के लिए मैं बुला रहा हूँ। ठूठ की आत्मकथा से ये दो पंक्तियां मैंने उठाई थी। आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सी शख्सियत को मैं बुला रहा हूँ। प्रणाम करता हूँ तिलकदाजी को, उनकी लेखनी को, और आशीर्वाद देने के लिए पटल पर आमंत्रित कर। स्वागत है पटल पर आपका। धन्यवाद जन्नुदा। समस्त पटल को मेरा सादर प्रणाम। मैं बड़े, जब भी मुझे आह्वान किया जाता है तो मैं एक कंफ्यूज में चलता हूँ कि क्या सुनाया जाए करके। तो मैं जो भी निकला खुला, सुनो की कविता कुछ कहती है, इससे जो पन्ना खोला
जैसे हम परीक्षाओं में करते थे ना, कौन सा पेपर आएगा पहले यूं करके खोलते थे, जो पन्ना खुला उसे खूब रट लेते थे। बीएससी तक भी हमने ऐसा ही किया। कभी कभी सौभाग्य से वो पेपर आ भी जाता था, कभी नहीं भी आता था, तो ऐसे ही मैं भी कर रहा हूँ। तो इसमें जो खुला है वो बड़ा विचित्र खुला है, अभी के उम्र का तो नहीं खुला है। तो ये वास्तव में जब पनघट पर पहले, आजकल तो कौन जा रहा पनघट में, पहले पानी भरने सुबह सुबह उठकर महिलाएं पनघट पर जाती थी, तो उनका पानी में के पनघट में जाना आना, मटकना, अट्टहास करना, हंसना बहुत अच्छा लगता था एक उम्र के बाद। बचपन में भी देखा, फिर जब थोड़े बड़े हो गए तो तब भी देखा, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने यौवन में जब देखा तो तब जो आकर्षण था उसका वर्णन किया है, इसलिए माफ कीजिएगा। तो ये कहता है पनघट पर कटिमट का कर लट झटका कर, इठला इतला घर घट छलका कर, प्रतिदिन सुबह सुबह ही उठकर बाला ये जल भर लाती है, बाला ये जल भर लाती है। पनघट पनघट पर घट की ध्वनि सुनकर वन उपवन चेतन होते हैं, पनघट पर घट की ध्वनि सुनकर वन उपवन चेतन होते हैं। चूड़ी खन का भूषण दम का, चूड़ी खन का भूषण दम का, दंत धवल मोती सी चमका, तरुणी यौवन मधु निज छलका, भेद छिपा कुछ मुस्काती है। पनघट पर घट की ध्वनि सुनकर वन उपवन चेतन होते हैं, पनघट पर घट की ध्वनि सुनकर वन उपवन चेतन होते हैं। पग नूपुर की रुंझुन सुनकर, पग नूपुर की रुंझुन सुनकर चहक रही चिड़िया डाली पर, पग नूपुर की रुंझुन सुनकर चहक रही चिड़िया डाली पर, तितली रंग बिरंगी सुंदर सुमन सुमन पर इतराती है। पनघट पर घट की ध्वनि सुनकर वन उपवन चेतन होते हैं। नित रश्मिकरों से दिनकर, नित रश्मिकरों से दिनकर, सद्दिस्नात बाला को छूकर, नित रश्मिकरों से दिनकर, सद्दिस्नात बाला को छूकर, जब सिहरित रोमांचित करते वे सब पुलकित हो जाती हैं। पनघट पर घट की ध्वनि सुनकर वन उपवन चेतन होते हैं। घट में जल भर कटी में रख कर, घट में जल भर कटी में रख कर, कर आलिंगन से अटका कर, बंकिम चितवन वक्र चाल से वह शीतल जल भर लाती है। पनघट पर घट की ध्वनि सुनकर वन उपवन चेतन होते हैं। शिशु जगते हैं तुनक तुनक कर, और युवक अंगड़ाई लेकर, शिशु जगते हैं तुनक तुनक कर, और युवक अंगड़ाई लेकर, पनघट से जल भर कर जब तक वापस बालाएं आती हैं। पनघट पर घट की ध्वनि सुनकर वन उपवन चेतन होते हैं। अलसाई आंखें हो अपलक, सुप्त सभी जड़ चेतन की भी, शीतल जल समीर की हलचल जीवन गतिमय कर जाती है। पनघट पर घट की ध्वनि सुनकर वन उपवन चेतन होते हैं। पनघट पर घट की ध्वनि सुनकर वन उपवन चेतन होते हैं। तो ये कविता है पनघट पर, शायद आप लोगों को पसंद आई हो। जी लगा, बहुत सुंदर पंक्तियां आपने दी। पग नूपुर की रुंझुन सुनकर चहक रही चिड़िया डाली पर, प्रतिदिन सुबह सुबह ही उठकर
बालाएं वह शीतल जल भर लाती है। और सुंदर ही पंक्तियों से सुंदर सा चित्रण किया है। और ये यथार्थ भी है कि भोर के समय में जब पानी भरने के लिए जाते हैं, गांव के कई लोग हम भी देखते हैं अपने गांव में कि पनघट पर कभी नौलों में तो कभी कुओं में कभी धारों में जल भरने की भीड़ रहती है। तो उसका सुंदर सा चित्रण आपने किया अपनी पंक्तियों द्वारा, और बहुत ही सुंदर। हमको तो हर पंक्ति, हर जो पुस्तक आपकी है, मैं कई पुस्तकों में थोड़ा थोड़ा कुछ देख पाया हूँ, तो बहुत ही सुंदर आपने लिखा है। आने वाले समय में हम समझते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी उसको पढ़े जरूर और ज्ञान अर्जन करे उससे। तो प्रणाम है आपकी उपस्थिति को। मैं देख रहा हूँ अभी हमसे ज्योति जी भी जुड़ चुकी है। ज्योति जी, स्वागत है आपका भी मोहन कीर्ति पटेल पर। स्वागत सब लोगों को मेरा प्रणाम। जी प्रणाम है। और लिए चलते हैं पूरनदा की। पूरनदा, स्वागत करते हैं आपका मोहन कीर्ति पटेल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत आभार जरूर कि आमंत्रित किया आपने। और पटल में उपस्थित सभी महानुभावों को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गणेश उत्सव चल रहा है, विसर्जन का भी मौका आ गया। आज विसर्जन का चल रहा था यहाँ पर भी लोकल में। तो मैं चाह रहा हूँ कि गणेश महोत्सव के ऊपर में कुछ पंक्तियां आपको पढ़ के सुनाऊं कि गणेश जी की व्यथा क्या है। मैंने अपने शब्दों में उतार करके देखा रहा है। मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या सर? आ रही है सर, बहुत सुंदर आवाज आ रही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक चित्र देखिएगा। विशाल बरगद के पास देखा बैठे हैं गणपति उदास। विशाल बरगद के पास देखा बैठे हैं गणपति उदास। मैंने पूछा प्रभु क्या है कारण, विरक्त भाव क्यों किया धारण। क्या चक्कर है हे चतुरानन, भगत बिना यूं सुना आंगन। क्या चक्कर है हे चतुरानन, भगत बिना यूं सुना आंगन। वे बोले हे भोले प्राणी क्या बतलाऊं। वे बोले हे भोले प्राणी क्या बतलाऊं। छोड़ के मोदक सूखी लाई कब तक खाऊं। वाहन भोग बिना भूखा है, कैसे उसको हाल बताऊं। उसका राशन मुझे चढ़ा है तो क्या उसको घास खिलाऊं। उसका राशन मुझे चढ़ा है तो क्या उसको घास खिलाऊं। क्षमा चाहता हूँ विलंब के लिए। पिछले 4 दिनों से डाइटिंग करता आया हूँ। पिछले 4 दिनों से डाइटिंग करता आया हूँ। बहुत टटोले फूल मगर नैवेद्य नहीं कुछ पाया हूँ। बहुत टटोले फूल मगर नैवेद्य नहीं कुछ पाया हूँ। तू भी खाली हाथ चला आया है, हाथ जोड़ क्या पेट किसी का भर पाया है। तू भी खाली हाथ चला आया है, हाथ जोड़ क्या पेट किसी का भर पाया है। आया नहीं है ऐसा कंद मूल फल फूल चढ़ाए, या फिर कोई ऐसा लड्डू मोती चूर खिलाए। या फिर कोई ऐसा कि लड्डू मोती चूर खिलाए। प्रसाद पहुंच से दूर चढ़ावा पहुंच नहीं पाता है। प्रसाद पहुंच से दूर चढ़ावा पहुंच नहीं पाता है। सूंड हिलाने से पहले ही भक्तों में बढ़ जाता है। सूंड हिलाने से पहले ही भक्तों में बढ़ जाता है। टोका था नारद ने मुझको मत धरती पर जाना। आने से पहले नारद जी उनको समझा दिए थे। टोका था नारद ने मुझको मत धरती पर जाना। बदहवास है वहां आदमी उसका नहीं ठिकाना। बदहवास है वहां आदमी उसका नहीं ठिकाना। बदले बदले लोग वहां पर बदली लगती चाल। दया प्रेम आदर्श धरा के बदरंग है बेहाल। दया प्रेम आदर्श धरा के बदरंग है बेहाल। क्या जाने वो कहाँ छुपा दे छोटी सी चिंगारी। क्या जाने वो कहाँ छुपा दे छोटी सी चिंगारी। बटन दबाता कहीं भी बैठा पड़ सकता है भारी। बटन दबाता कहीं भी बैठा पड़ सकता है भारी। देख के सुंदर फूलों को तुम मत धोखे में आना। खाना चाहो यदि मोदक तो पहले जांच कराना। देख के सुंदर फूलों को तुम मत धोखे में आना। खाना चाहो यदि मोदक तो पहले जांच कराना।
प्यार तुम्हारा लेकिन मुझको गेह भुला देता है। फिर भी नारद जी बोलते हैं प्यार तुम्हारा लेकिन मुझको गेह भुला देता है, इसीलिए तो लंबोदर भी रिस्क उठा लेता है, इसीलिए तो लंबोदर भी रिस्क उठा लेता है। अब आ ही गया तो चक्कर भी चमत्कार भी दिखला कर ही जाऊंगा, ईमान धर्म और खुशहाली ढूंढ तुम्हें दे जाऊंगा, ईमान धर्म और खुशहाली ढूंढ तुम्हें दे जाऊंगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। क्या बात है। ईमान धर्म और खुशहाली ढूंढ तुम्हें दे जाऊंगा। टोका था नारद ने मुझको मत धरती पर जाना, बद हवा से आदमी वहां उसका नहीं ठिकाना। सुंदर सी पंक्तियों के साथ गणपति की वंदना भी की, आराधना भी की और गणपति उत्सव चल रहा है उसकी याद भी हम सबको दिलाई। तो इसके लिए पुरंदा का आभार है, पुरंदा धन्यवाद देते हैं आपको। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए कल के शायद जो लोग उपस्थित हैं, कल तो लगभग उनमें से सबकी उपस्थिति हमने दर्ज कराने का प्रयास कर लिया है। कल जिनको नहीं बुला पाए थे, अगर ललित तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो ललित जी अगर आप पटल पर हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। शायद ललित तिवारी जी अभी हमसे जुड़े नहीं हैं, तो चलिए अब बीच में हम एक बार पहले मोहनदा को आमंत्रित कर देते हैं। मोहनदा की सुंदर सी वाणी से सुंदर सा कविता गीत सुनते हैं। तो मोहनदा मैं पटल पर आपका स्वागत करता हूँ, कृपया आप आए पटल पर और अपनी मधुर वाणी से कुछ इसमें प्यार जरूर छलकाएंगे। मोहनदा। अन्य अपना माइक बंद कर दें। सबको प्रणाम करता हूँ। ये पुरानी गजल की कुछ चंद लाइनें इस तरह से आपके बीच में है। जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए, बेवजह गम में न अपना वक्त जाया कीजिए, फिर नहीं मिलती है सौगातें खुशी की जानकर, तन्हा तन्हा उम्र अपनी मत बिताया कीजिए। आग में जलकर नहीं आता है कुछ भी हाथ में, धुंध की मानिंद जीवन मत बिताया कीजिए। दर्द सीने में छुपा कर रास्ता कट जाएगा, अपने चेहरे पे सिकन हरगिज न लाया कीजिए। अपने तो अपने ही होते हैं ये मोहन जानिए, अपने सपनों और अपनों को न पराया कीजिए। जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए, जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए। बेवजह गम में न अपना वक्त जाया कीजिए, बेवजह गम में न अपना वक्त जाया कीजिए। जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए, फिर नहीं मिलती हैं सौगातें खुशी की जान कर, फिर नहीं मिलती हैं सौगातें खुशी की जान कर। तन्हा तन्हा उम्र अपनी मत बिताया कीजिए, तन्हा तन्हा उम्र अपनी मत बिताया कीजिए। बेवजह गम में न अपना वक्त जाया कीजिए। जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए। आग में जलकर नहीं आता है कुछ भी हाथ में, आग में जलकर नहीं आता है कुछ भी हाथ में।
धुंध की मानिंद जीवन मत बिताया कीजिए। जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए। दर्द सीने में छुपा कर रास्ता कट जाएगा। दर्द सीने में छुपा कर रास्ता कट जाएगा। अपने चेहरे पे सिकन हरगिज न लाया कीजिए। अपने चेहरे पे सिकन हरगिज न लाया कीजिए। जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए। बेवजह गम में न अपना वक्त जाया कीजिए। जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए। अपने तो अपने ही होते हैं ये मोहन जानिए। अपने तो अपने ही होते हैं ये मोहन जानिए। अपने सपनों और अपनों को ना पराया कीजिए। अपने सपनों और अपनों को ना पराया कीजिए। बेवजह गम में न अपना वक्त जाया कीजिए। जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए। जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए। आभार। क्या मंगा, दर्द सीने में छुपा कर रास्ता कट जाएगा। इतनी सुंदर पंक्ति दी है कि दर्द सीने में छुपा कर रास्ता कट जाएगा। अपने चेहरे पर सिकन हरगिज न लाया कीजिए। जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए। बेवजह गम न अपना वक्त जाया कीजिए। बेवजह गम में न अपना वक्त जाया कीजिए। बहुत सुंदर। दर्द जब मन का मीत होता है, दर्द जब मन का मीत होता है, कोई अनुभव पुनीत होता है। जब तड़प हद के पार होती है तब पैदा एक गीत होता है। तब पैदा एक गीत होता है। और बहुत ही सुंदर गीत उस तड़प के साथ आपने हम तक पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत आभार है मोहनदा। इस बीच में देख रहा हूँ कृपाल सिंह सिला जी की भी गर्मा में उपस्थिति हो गई है। प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को, स्वागत करते हैं पटल पर। और ललित तिवारी जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। ललित तिवारी जी, स्वागत करता हूँ पटल पर। मेरी आवाज आप तक आ रही होगी तो मैं पटल पर आपको आमंत्रित करता हूँ। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ माउंट केतु पटल पर। जी स्वागत है, माइक खोलिए। मेरा? हाँ जी। हाँ, प्रणाम गुरु जी। मंच पर उपस्थित सबको मेरा प्रणाम। आज मैं, वैसे बीबी के कई नाम होते हैं, उन नामों की वर्णना करता हूँ। सुनते हो जी क्या बात करें आपसे, शादी कर जब मैं घर आई पत्नी बनकर आई। अर्धांगिनी बन कर घर का अटूट हिस्सा बन गई। वाद विवाद न हो बन गई लुगाई। बीबी बनकर वाद बराबरी की है। धर्म के साथ जुड़कर धर्म पत्नी हुई मैं। घर की रक्षा करती घरवाली हूँ मैं। साथ निभाने से संगनी बन गई मैं। मान बढ़ाया वो औरत हूँ मैं। कलह रंज से दूर कलत्र बनी हूँ मैं। कांता बनकर घर को सुंदर बनाती मैं।
जीवन के स्वामी की ग्रह स्वामिनी में, मन में घृणा न हो वो गृहिणी में, सबको जानने वाली जनाना में, अंश को जन्म देने वाली जया में, जहाँ सबका चले जोर वो जोरू में, दारा नारी प्रणीता भारिया में, वधुवल्लभा वामंगना वामंगनी में, सजनी सहचरी सधर्मणी स्त्री में, अंक सायनी ग्रह लक्ष्मी प्राण प्रिया में, जीवन संगनी तिरिया दरिया में, दुल्हन 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 प्राण वल्लभा प्राणेश्वरी में, प्रिया प्रियतमा पवनी बनीता बेगम में, हृदयेश्वरी श्रीमती सगामनी में। अंग्रेजी में केवल वाइफ हूँ मैं, अंग्रेजी में केवल वाइफ हूँ मैं। धन्यवाद। ललित जी, आपने बीवी कहे पत्नी कहे उनके कई रूपों का बखान अपनी पंक्तियों से किया, उनको सम्मान दिया, तो बहुत आभार है पटल तक पहुंचाने के लिए। ये जानकारी हमें भी दी कि आज कई नाम हैं और हम तो हो सकता है एक आध नामों से ही पुकारते होंगे, लेकिन कई नाम के हैं। ये जानकारी भी देने के लिए आभार है। चलिए, लवण्या भी जुड़ी है। लवण्या, स्वागत करते हैं, अब बाद में बुलाएंगे आपको पटल पर। मैं बोल रही हूँ नवन्या तिवारी, मेरे फूल नाम है नौशेन दासु, मेरी कक्षा 1, मैं रहती हूँ पंजाब में। आज मैं अपना कविता सुनाने वाली हूँ, भजन 1, 2 भजन सुनाने वाली हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितामह स्वामी सखा हमारी, पितामह स्वामी सखा हमारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बांसुरी बजैया रासन चरिया, तू है कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब मैं आपको अपना दूसरा भजन सुनाती हूँ। वो मेरी माँ वो भी मेरे कान्हा जी का भजन है। ओ कान्हा तू कितना माखन खाता है, चोरी चोरी जाता है, माखन चुरा के खाता है, माखन चुरा के खाता है। दूध पी के माखन खायो कान्हा, दूध पी के माखन खायो कान्हा। कान्हा ओ कान्हा इतनी चोरी भी ना कर, मटकी फोड़े मटकी फोड़े। राधा हर समय बचाती रहे, राधा हर समय बचाती रहे। कान्हा भी सोचते रहे, राधा मेरे को क्यों बचाती है। कान्हा भी सोचते रहे, राधा मेरे को क्यों बचाती। राधा सोचे मैं क्यों बचाती हूँ उसे। मटकी फोड़े राधा बचाए, मटकी फोड़े राधा बचाए। क्यों आना सोचता है मैं, ये राधा मेरे को क्यों बचाती है, इस पे मेरा क्या हक है। बस राधा समझती उसे अपना दोस्त, इसलिए वो अपना मानती है। कन्हैया तो मटकी फोड़ता है,
माखन भी चुराता है। जब यशोदा मैया से भी माखन खाता है। मीठा मीठा माखन तो तू खाता है। दूध भी मैया के हाथों से पीता है। यशोदा मैया तुझे इतना प्यार करती है। यशोदा मैया तुझे इतना प्यार करती है। ढूंढते ढूंढते तुझे घर तक लाती है। ढूंढते ढूंढते तुझे घर तक लाती है। कान्हा ओ मेरा नटखट कान्हा, ओ मेरा नटखट कान्हा। सब उसे कहते नटखट, सब उसे कहते नटखट कान्हा। थैंक यू, नमस्कार। हाँ, क्या बात है लोहनिया, क्या बात है। तुम रचनाकार कलाकार ही नहीं बल्कि अदाकार भी हो, और आने वाले समय में बहुत सुंदर रचनाएं ये लिखेगी, हमें विश्वास है, और माता रानी की कृपा बनी रहे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम आए ख्वाब बनकर, हम आए ख्वाब बनकर जो मुस्कुराए आप। हम आए ख्वाब बनकर जो मुस्कुराए आप। हमको सिराने धर लो चिट्ठी समझ के साथ। हमको सिराने धर लो चिट्ठी समझ के साथ। जो हंसमुख की हंसी जो है पटल पर बहुत ही मधुर लगती है और पटल को गुंजायमान करती है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ गिरीश बिष्ट जी हंसमुख साहब को। स्वागत है सर पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। सभी विद्यार्थियों को प्रणाम करता हूँ, शुभाशीष कहता हूँ, दीर्घायु कहता हूँ, आयुष्वती कहता हूँ। एक बार मैं बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा पर गया। केदारनाथ की यात्रा की तो बड़ी परेशानी महसूस हुई मुझे बहुत ज्यादा। तब मैंने भगवान से निवेदन किया कि आप कहीं नजदीक में आ जाओ, इतने दूर तो हमारे बस का है नहीं, आज मैं आ गया हूँ, दोबारा आना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। तब मैंने कविता की रचना की थी, छोटी सी कविता है, साधारण कविता है। तीर्थ यात्री थक गए पग अदृश्य दर, थक गए पग अदृश्य दर, हर मोड़ पर एक मोड़ है कठिन कितना पथ तेरा, फिर भी ये कैसी होड़ है, फिर भी ये कैसी होड़ है। नजरें उठा यदि दृष्टि डालूं, है मचलता दिल मेरा, देखता हूँ दूर तब नजदीक लगता दर तेरा, नजदीक लगता दर तेरा। काश मैं जो चाहता हूँ, काश मैं जो चाहता हूँ हो जाए संभव जब कभी, बन जाए दाता दर तेरा, घर के मेरे करीब ही, घर के मेरे करीब ही। उत्तरांचल के शिखर तल, उत्तरांचल के शिखर तल शोभित हरा मैदान हो, पास ही एक 100 कदम पर सुविशाल तेरा थान हो, सुविशाल तेरा थान हो। पास मंदिर के तेरे कुटिया में मेरा धाम हो, आना व जाना दर पे तेरे, मेरे लिए प्रभु आसान हो, मेरे लिए आसान हो। प्रातः की वह शुभ घड़ी, स्वर्णिम स्वर्णिम समा हो साँझ का, घर के अगाड़ी बैठे मैं जब करूं प्रभु, जब कर सकूं तेरे नाम का। हंसमुख भगवान ने चिताया भोलेनाथ जी ने, हंसमुख बस कर निज व्यथा, हंसमुख बस कर निज व्यथा, अब ध्यान से सुन तू मुझे, क्यों व्यर्थ ढूंढे मंदिरों में, अपने ही मन में गुण मुझे, अपने ही मन में गुण मुझे। क्यों ढूंढता है सरल पथ आने मेरे दरबार में, क्यों ढूंढता है सरल पथ आने मेरे दरबार में। भेड़ों की भांति चक्षुमूद, भेड़ों की भांति चक्षुमूद, क्यों कूदता है खाड़ में, क्यों कूदता है खाड़ में। ना ही मैं बैकुंठवासी, ना ही मैं बैकुंठवासी, ना हिया योगी जना, ना ही मैं बैकुंठवासी, ना हिया योगी जना। गुणता है गण गुणगान चित, गुणता है गण गुणगान जित, बस जान में उत ही रमा, बस जान में उत ही रमा, बस जान में उत ही रमा। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। क्या बात है। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए। अब अगर दूर जाना नहीं चाहता, घर के आगे ही भगवान मंदिर बना दे और दर्शन होते रहे, और मैं उन दर्शनों का लाभ पाता रहूं। लेकिन
कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, केवट की नाव चढ़े। भगवान को भी भक्तों से काम पड़ता है। आते हैं भगवान धरा पर पहुंचाने की शक्ति चाहिए हमको। मन के अंदर है उनका वास, हम मन के अंदर झांकते ही नहीं है, बाहर बन बनों में ढूंढ रहे हैं कि भगवान की दर में लग गए, लेकिन भगवान घट घट में है, घट घट के वासी हैं। चलो हमारी नजरों को भगवान वो शक्ति दे कि हम अपने घट के अंदर झांक सकें और उनके दर्शन कर सकें। चलिए गिरीश साहब, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है सुंदर सी इस रचना को देने के लिए। कार्यक्रम हाँ, अभी बस मैं एक ही को बुला सकता हूँ इतने पटल पर, क्योंकि अब कार्यक्रम का समय जो है मेरा लगभग पूरा होने जा रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मातृशक्ति के रूप में आनंदी दीदी को पटल पर आमंत्रित करता हूँ। दीदी प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को और स्वागत करता हूँ मौन के साथ। पटल में उपस्थित सभी कृतिकारों को मेरा नमन। अभी शुरू में संचालक उप्रेती जी ने सुंदर गीत के माध्यम से संसार में जीवन की विसंगतियों का वर्णन करते हुए कहा था कि कहीं झोपड़ी है तो रहने को जगह कम है, कहीं महल नुमा घर है तो रहने के लिए लोग ही नहीं है। जीवन भर आदमी कमाता है, बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, थोड़ा थोड़ा बचाकर अंत में अपने लिए सुंदर सा घर बनाता है, तो तब तक बच्चे उन्हें छोड़कर दूर पहुंच जाते हैं। वृद्धावस्था के महलनुमा घर में अकेले जिंदगी के गमों को झेल रहे वृद्धों की पीड़ा को मैंने अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। और कविता है मेरी वृद्धजन। वृद्धजनों की पीड़ा को देखिए। आज अपनों से तिरस्कृत हो रहे हैं वृद्धजन, आज अपनों से तिरस्कृत हो रहे हैं वृद्धजन, जिंदगी के गम अकेले ढो रहे हैं वृद्धजन, जिंदगी के गम अकेले ढो रहे हैं वृद्धजन। दिया था पोषण जिन्हें लाठी बुढ़ापे की समझ, दिया था पोषण जिन्हें लाठी बुढ़ापे की समझ, दे रहे पग पग में ठोकर रो रहे हैं जन, जिंदगी के गम अकेले ढो रहे हैं वृद्धजन। हो रहे बच्चे मगन बन मीडिया की सुर्खियां, हो रहे बच्चे मगन बन मीडिया की सुर्खियां, धुंध में गुमनामियों के खो रहे हैं वृद्धजन, धुंध में गुमनामियों के खो रहे हैं वृद्धजन, जिंदगी के गम अकेले ढो रहे हैं वृद्धजन। वक्त की आबो हवा से हो रहा आंचल मलिन, वक्त की आबो हवा से हो रहा आंचल मलिन, नैन के खारे सलिल से धो रहे हैं जन, जिंदगी के गम अकेले ढो रहे हैं जन। बस रहे बच्चे विदेशों में भूला माँ बाप को, बस रहे बच्चे विदेशों में भूला माँ बाप को,
वृद्धजन जिंदगी के गम अकेले ढो रहे हैं वृद्धजन। जिंदगी की साँझ में जो छोड़ चले उनके लिए, जिंदगी की साँझ में जो छोड़ चले उनके लिए, स्नेह सिंचित बीज दुआ के बो रहे हैं वृद्धजन। जिंदगी के गम अकेले ढो रहे हैं वृद्धजन। आज अपनों से तिरस्कृत हो रहे हैं वृद्धजन। जिंदगी के गम अकेले ढो रहे हैं वृद्धजन। जिंदगी के गम अकेले ढो रहे हैं वृद्धजन। नमस्कार, धन्यवाद। क्या बात है दीदी, आज अपनों से तिरस्कृत हो रहे हैं वृद्धजन, जिंदगी के गम अकेले ढो रहे हैं। तो वाकई में आज वो समय आ गया है। एक तो छोटा परिवार और एक आध जो भी बच्चे हैं, लेकिन वो भी आज अपने आप ये समझ लीजिए कर्म क्षेत्र बनाने को घर से बहुत दूर चले गए, और घर में बस वही वृद्ध, जैसे कि दीदी ने कहा है, तो वही वृद्ध जन रह गए हैं और आस लगाए बैठे रहते हैं, पता नहीं कब वो आएंगे आंखों के तारे और उनके साथ बैठेंगे। लेकिन ये मजबूरियां भी समझते हैं, और कई चीज हैं जो दूरियां बनाती हैं मजबूरियां। तो सुंदर सी जो पंक्तियां आपने दी, एक दर्द भी था उनमें, और वृद्ध जन जिस तरह से आज अकेले रह रहे हैं, तो उस व्यथा को अपने कलम में पिरोकर हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। तो मैं देख रहा हूँ समय की अपनी बाध्यता है। विवेक जी भी जुड़ गए हैं। विवेक जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं पटल पर। पढ़ते ही सूरज की किरण जहाँ पर्वत डोला करते हो, पढ़ते ही सूरज की किरण जहाँ पर्वत डोला करते हो, झरने नदियां ताल तलैया जहाँ अमृत घोला करते हो, ऐसा रूप अनूप जहाँ कलम मेरी तू चल रही वहाँ, कलम मेरी तू चल रही वहाँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और जिन लोगों को बुला पाया उनकी हमने कविताएं भी सुनी, उनके गीत सुने, उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और जिनको नहीं बुला पाया उनसे क्षमा चाहते हुए कल उनको बुलाने का मैं प्रयत्न करूंगा। और लीला बयाल जी भी हमसे जुड़ चुकी है। लीला जी, आपकी भी उपस्थिति का हम स्वागत करते हैं। और मैं लिए चलता हूँ मोहन कीर्ति पटेल के, हमारे संयोजक मोहन दा की ओर। मोहन दा, स्वागत है आपका पटेल पर। मेरा समय यहीं पर पूरा हो रहा है और अगली आवाज है मोहन दा की। सुंदर संचालन के लिए बहुत आभार। हमारे इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय सभी कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं, उनकी उपस्थिति को नमन करता हूं। डॉक्टर आनंदी दीदी पिथौरागढ़ से हैं, ज्योति दीदी रानीखेत से, ज्योति शाह जी, जनकवि जनार्दन उप्रेती जी शोर घाटी से हैं, हमारे हसमुख जी दिल्ली से, डॉक्टर तिलक राज जी, दीदी चंपा जोशी जी चंपावत से, डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी से। और इस पटल पर हमारे जुड़े हुए हैं आदरणीय कृष्ण कुमार सती जी, आदरणीय पूरन भट्ट जी हल्द्वानी से हैं, सती जी द्वारा रानीखेत से हैं, और आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से हैं, बलदेव सर देहरादून से हैं, और शायद लीला पयाल जी हैं पटल पर, और विवेक शर्मा जी जुड़े थे इलाहाबाद से, ललित तिवारी जी जालंधर से। सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। कृपाल सिंह शीला जी बागसोट से इस पटल पर जुड़े थे। सभी लोगों का मैं आभार और धन्यवाद करते हुए पटल पर हमारे आदरणीय तिलक राज सर कुछ अगर बोलना चाहें आज के कार्यक्रम के संदर्भ में, तो थोड़ा दो आकर बोलिएगा सर, कैसा लगा। और फिर सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जोशी जी। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमारा रहता है। आज हमारे संचालक
श्री जनार्दन जन्नुदा ने बहुत दुनिया के विषय में कहकर एक शुरुआत की थी। रंग बिरंगी दुनिया देखी, देखे रंग बिरंगी लोग, यही संसार है। तो संसार का उन्होंने वर्णन किया था, बहुत वास्तव में दुनिया की वास्तविकता के विषय में बतला। उसके बाद खिलानंद जी ने, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्होंने 2 भजन सुनाए। माँ दुर्गे, माँ दुर्गनाशिनी, माँ तेरी शरण में आया हूँ, और दूसरी भी इसी तरह से माँ के विषय में भजन थी, जिसमें कहा था कि तू हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर दे और अपने में, अपने चरणों में, श्री चरणों में स्थान दे। तो उसके बाद मेरी बारी आई थी। मैं एकदम इस भक्ति मार्ग से हटकर सांसारिक कुछ में चला गया था, और मैंने पनघट पर करके एक कविता सुनाई, जिसमें पनघट में जाते थे। अब तो वो फैशन लगभग समाप्त हो गया, तो बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा सुंदर होता था। और वो पानी भर के बहुत पहले आ जाती थी, तब बच्चे गुनगुनाने लगते थे, हम लोग भी तब गुनगुनाते थे। तो इसके बाद पूरन भट्ट जी ने गणेश विसर्जन पर एक कविता सुनाई। देखेगा कवि की कल्पना कहाँ कहाँ नहीं दौड़ती है। उन्होंने गणेश जी के विसर्जन पर उनके मन की व्यथा का को भी देख लिया, समझ लिया कि विशाल बरगद के पास बैठे हैं गणपति उदास। क्यों उदास बैठे हैं, उसका कारण उन्होंने बताया कि उनको विसर्जन किया गया है। उनके आसपास विसर्जन के सामान रखे हैं, लेकिन उनके वाहन के लिए तो कुछ नहीं रखा है। इस तरह से बातें, कितनी बड़ा भावपूर्ण कविता उन्होंने सुनाई। इसके बाद मोहन जोशी जी तो हमारे मोहन ही हैं। उनके जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने एक गजल सुनाया कि जिंदगी यह है, यही दिल का बताया कीजिए, बेवजह गम में अपना। जिंदगी कम है, यही दिल को बताया कीजिए, बेवजह गम में न अपना वक्त जाया कीजिए। वक्त जाया कीजिएगा। बहुत सुंदर पंक्तियां। और उसमें एक पंक्ति ये भी आई थी, तन्हा तन्हा उम्र से मत बिताया कीजिएगा, इस तरह की। तो उसमें कोई भी छंद, कोई भी पद ऐसा नहीं था जिसको स्मरणीय, जिसे नोट करने लायक ना हो। तो बहुत सुंदर, बहुत उच्च स्तरीय आपकी रचनाएं रहती है। ललित तिवारी जी ने बीबी के नाम पर एक अद्भुत कविता सुनाई, जिसमें बीबी के कई नाम हैं, और उस नाम के अनुसार, उनका अर्थ के अनुसार उन्होंने इसकी व्याख्या करने की कोशिश की। बहुत सुंदर रहा। लावण्या ने 2 कविताएं सुनी, हे कृष्णा गोविंदा मुरारी, और दूसरा अरे कान्हा तू कितनी चोरी करता है, तू बहुत नटखट है। बहुत सुंदर कहता है, बहुत अच्छा लगता है। लावण्या जो है आशु कवि है, वो उसी समय कविता बना देती है और उसी समय सुनाने लग जाती है। बहुत सुंदर। गिरीश जी ने, हंसमुख जी ने तीर्थ यात्रा की जो परेशानी है, तीर्थ यात्रा के बाद जो भगवान के दर्शन होते हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि काश भगवान खुद ही हमारे घर के नजदीक हो जाते, मंदिर नजदीक हो जाते, तो इस बुढ़ापे में हमें भागा दौड़ी करने की जरूरत न पड़ती। इसके बाद डॉक्टर आनंदी जोशी ने वृद्धजन पर बहुत सुंदर कविता सुनाई, बहुत अच्छा लगा। तो शायद मैं किसी नाम को छूट तो नहीं गया, अगर छूट गया तो क्षमा यातना, शायद पूरे हो गए हों। तो ये बड़ा सुंदर रहा, और मैं जन्नुदा को हार्दिक धन्यवाद दूंगा कि उनका संचालन अद्भुत रहता है, और उनके संचालन में भी अधिकतम लोग आ जाते हैं। आज भी 8-9 व्यक्ति ने भाग लिया। तो आप कलाकार हैं, तो निश्चित ही आपके कलाकारी के कारण इसको मंच की शोभा बढ़ जाती है आपके द्वारा संचालन में, इसलिए मैंने आपको दिया। और सभी को प्रणाम, सादर प्रणाम। बहुत अच्छा रहा। मैं भी शायद 2-3 मिनट बोलना था, अधिक बोल गया। धन्यवाद। आभार आदरणीय, आपका आशीर्वाद नियमित रूप से। सभी लोगों को प्रणाम, शुभ रात्रि। जी, कल फिर मिलते हैं इसी पटल पर। आप सबसे मुलाकात। सबका आभार व्यक्त करते हुए कहता हूँ प्रणाम। जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल फिर मुलाकात होती है 5वें भाग में। स्वागत सबका। जय। आज जिनको नहीं बुला पाए, कल सबसे पहले उनको आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बाल प्रहरी का वो 1000